अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ 25 सितंबर 2025 का एक एफएनएस टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो आज के टेस्ट में पेपर में आया है। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स के एमसीक्यूज़ हैं। वेलोसिटी की डिफाइन है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्लूडिंग बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। इसी तरह गैल्वेनोमीटर की भी डिफाइन है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करता है टू डिटेक्ट एंड मेजर द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल ग्राफ। द शेप ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ एट एन एंगल अदर देन 0 और 90 इज अ पैराबोला। पेंडुलम लेंथ एंड टाइम पीरियड। इफ़ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इंक्रीज होता है 4 टाइम्स तो फिर टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज होगा 2 टाइम्स। यानी अगर पेंडुलम डबल है तो उसका हाफ होगा टाइम पीरियड इंक्रीज। इंड्यूस ईएमएफ। द इंड्यूस ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड, यानी इसका फार्मूला पूछा जाता है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन, यानी रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन क्या होती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑर्गन ऑफ ascent and descent in chordates, swim bladders. Angular velocity of minute hand. This is a unit of viscosity, Cp. Kinetic energy is related to dot product of momentum and velocity, और फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। इसी तरह इलेक्ट्रिक वेक्टर से एक क्वेश्चन था, असाइन डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेकिंग इट्स एन इलेक्ट्रिक वेक्टर। एनिलेशन है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कोलाइड्स टू gamma rays are produced। ट्रांसफार्मर, अब देखें इसमें आ रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इस टेस्ट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर पूछा गया आज के टेस्ट में, तो वोल्टेज इंक्रीज होता है और करंट डिक्रीज होता है। स्पीड एंड डिस्टेंस न्यूमेरिकल था, जिसकी फार्मूला है स्पीड है इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। करंट एंड ईएमएफ। करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर इन एम्पियर। ठीक है, यानी करंट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये पोटेंशियल ड्राइव द करंट थ्रू, यानी करंट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करता है, और ईएमएफ कहता है कितने करंट जो है वो जगह से मूव किया, सर्किट से मूव किया। एक्सरे प्रोडक्शन है, एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विद मेटल टारगेट। एक्सरेज तब प्रोड्यूस होते हैं जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के साथ कोलाइड करें आपस में। वेक्टर कैलकुलेशन। वेक्टर कैलकुलेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब वर्क डन है, वर्क डन इज कैलकुलेटेड एज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। यूनिट ऑफ करंट एम्पेयर। फ्यूजन एंड फ्यूजन। फ्यूजन कंबाइन लाइट न्यूक्लियस टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लाई, यानी फ्यूजन हैवियर न्यूक्लाई बनाता है, और फ्यूजन लाइटर, यानी यू आ रहा है तो वो बड़ा है, आई आ रहा है तो वो छोटा है। ठीक है, अब नेक्स्ट केमिस्ट्री पे आ जाए। एटॉमिक नंबर के बारे में एक क्वेश्चन था। एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक आइडेंटिटी। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 एंड HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। Alkyl halides are organic compound containing a halogen atom F, fluorine, chlorine, bromine and iodine bonded to an alkyl group. ईस्टर आ रहा है, ईस्टर का फार्मूला भी अक्सर पूछा जाता है RCOOR।
विनाइल अल्कोहल को रीअरेंज करें, यानी विनाइल अल्कोहल को दूसरा नेम है एसीटल्डिहाइड। फार्मूला बुक्साइड का Al2O3 2H2O। फ्लेम कलर ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो ब्रिक रेड, यहाँ ब्रिक के आगे रेड भी आता है, ब्रिक रेड कलर देता है। केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, अब देखिए ये 24 सितंबर के टेस्ट में भी रिपीट हुआ था ClCl3, और ये आज वाले टेस्ट में भी दोबारा से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। What is the process called when an atom loss or gain electron to form ion? What is the chemical formula of oxide? ये भी हम करके आए ऊपर। फार्मूला ऑफ ईस्टर यानी RCOO, R और उधर यहाँ पे R की जगह पे CH3 बोथ साइड लिखा हुआ है। अब बायोलॉजी क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस, और टेस्टिस जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, याद रखिएगा। किडनी स्टोन कैन बी काज बाय वेरियस फैक्टर, डिहाइड्रेशन की वजह से, डाइट्स ना सही हो, मेडिकल कंडीशन दैट इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट इन यूरिन। ज़्यादातर MCQs में कैल्शियम ऑक्सलेट होता है ऑप्शन में, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से किडनी स्टोन होता है। अब फोटोसिंथेसिस 1 क्लोरोफिल वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, यानी वेवलेंथ ऑफ फोटोसिंथेसिस 1 क्लोरोफिल की जो है वो 700 नैनोमीटर है। CO2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस इन क्रब साइकिल, कितने CO मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं क्रब साइकिल में? तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल एस्ट्रोजन, और एक और भी होता है प्रोगेस्टेरोन जो हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, प्लाज्मिड आर इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। पिगमेंट इन फ्लावर कंटेन वेरियस पिगमेंट्स, अब जैसे रेड है, पर्पल है, ब्लू कलर है। अब इसमें इस तरह भी पूछ सकते हैं कि एंथीनोसाइनिन जो है ना वो किस के फॉर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन से कलर के लिए है? एंथीनोसाइनिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेड एंड ब्लू कलर के, जबकि कार्टिनॉइड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है येलो कलर के। ऑरेंज और ब्राउन, येलो ऑरेंज और ब्राउन के लिए कार्टिनॉइड, और एंथो के लिए रेड पर्पल एंड ब्लू। यूराइन कंसनट्रेशन एंड थ्रिस्ट, इंक्रीज यूराइन कंसनट्रेशन एंड थ्रिस्ट कैन बी सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी यूराइन कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी एज ए सिम्टम्स जिसकी वजह से होगी डिहाइड्रेशन या डायबिटीज़ की वजह से। साइनोबैक्टीरिया एक्सक्रीट, साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस एक टॉक्सिक, मतलब कि टॉक्सिक चीज़ ऐसी प्रोड्यूस करता है जो कि ह्यूमन की बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, और एज वेल एज एनिमल। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक microorganisms that lack nucleus. Lungs cancer, 58% of lungs cancer caused by smoking. पोलियो वायरस यहाँ पे प्राइमरी अफेक्ट द नर्वस सिस्टम लीडिंग टू पैरालिसिस। अब देखें फोलियम एंड जाइलम है। फ्लोएम एंड जाइलम आर वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट जो ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को प्लांट के अंदर। अब राइबोसोम जो है वो सेलुलर ऑर्गेनल से रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के, और राइबोसोम्स किससे मिलके बनता है? RNA और प्रोटीन से मिलके बनता है। एक्टिन मसल्स, एक्टिन इज अ प्रोटीन जो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मसल्स कंट्रैक्शन एंड सेल मूवमेंट, यानी एक्टिन जो है ये मसल कंट्रैक्शन और सेल की मूवमेंट में काम करते हैं। टच स्टिमुलाई रेफर्स टू द sensation of physical contact or pressure on the skin.
और ये डिटेक्ट बाय द मैकेनो रिसेप्टर से। अब है बाइक्यूसिप, इसको हम लोग माइट्रल वैल्यू भी कहते हैं, इज़ अ हार्ट वैल्यू विद टू कुस्प्स दैट रेगुलेट ब्लड फ्लो बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ब्लड को फ्लो करती है हार्ट के अंदर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक। Acellular life viruses which can consider living cells but can be replicated inside the host cell. अब है इंजाइम्स। इंजाइम्स आर बायोलॉजिकली कैटालिस्ट, और इसमें यह भी याद देखना है, इंजाइम जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंजाइम जो होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, ये भी अक्सर पूछा जाता है। क्लोरोसिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विच अफेक्ट द क्लोरोफिल प्रोडक्शन। यानी क्लोरोसिस जो है उससे कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोसिस होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। कार्निवोरस प्लांट कैसे प्लांट होते हैं जिसमें इंजाइम्स होते हैं फॉर डाइजेशन प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, सो दे कैप्चर फ्री टू सप्लीमेंट देयर न्यूट्रिएंट्स इनटेक। क्लोरोफिली एंड क्लोरोफिली बी। क्लोरोफिली ए जो है वो ऑब्जॉर्व करती है मैक्सिमम लाइट इन द ब्लू फॉर 30 नैनोमीटर एंड रेड 60 नैनोमीटर वेवलेंथ। यानी क्लोरोफिली ए जो है वो ऑब्जॉर्व करती है लाइट, ब्लू और रेड लाइट। ब्लू लाइट वो फॉर 30 नैनोमीटर और रेड लाइट जो है वो 660 नैनोमीटर। और क्लोरोफिली बी जो है वो ऑब्जॉर्व करती है लाइट इन द ब्लू और वायलेट रीजन में। अब है क्लोरोफिली का स्ट्रक्चर। क्लोरोफिली जो है वो कंटेन करता है मैग्नीशियम आयंस। अब इंग्लिश का आ जाए, सिंपल सेंटेंस कंटेन अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट हैव सब्जेक्ट एंड। यानी सिंपल सेंटेंस जिसमें जो इंडिपेंडेंट हो, जिस किसी पे डिपेंड ना कर रहा हो, उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कंटेन 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन बाय द कंजक्शन। यानी कंपाउंड सेंटेंस उन सेंटेंस को कहते हैं जिसमें दो सिंपल सेंटेंस ज्वाइन हो रहे हो किसी भी कंजक्शन से, यानी बिकॉज, इट, दे, मतलब के, इस, विद, बट, इस तरह के लफ्ज़ से ज्वाइन हो रहे हो। लेकिन वो अगर हम इनको अलग अलग भी करें कंजक्शन को हटा के तो वो अपना मीनिंग खुद दे रहे हो। अब जेरेंट जो है वो वर्ब है फॉर्म एंडिंग ING। जेरेंट जो लफ्ज़ होते हैं ये एंड होते हैं ING पे। इन्फिनिटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफन टू एंड कैन बी फंक्शन एज अ नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी चेंज द वॉइस। शी राइट्स अ लेटर, तो यानी अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, यानी हमने सेंटेंस को चेंज कर देना है कि उसने लेटर लिखा, और जब वो पैसिव वॉइस में करेंगे तो वो लेटर उससे लिखा गया। अ लेटर जो है वो रिटन बाय हर। एडजेक्टिव, एडवर्ब और जेरेंट। जेरेंट अभी हमने पढ़ा था ING से होता है। एडजेक्टिव जिसके एंड पे ज़्यादातर ly हो, और एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करे वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब्स को, जैसे ही रन्स क्विकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेरेंट। अब देखें जेरेंट की कौन सी एग्जाम्पल है। अभी मैंने ऊपर बताया किससे ज़ाहिर होता है। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा नीचे आंसर भी आ गया, चलें कोई नहीं। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, यानी इसमें वो अपनी खुशी इजहार करिए, कितना खूबसूरत दिन है, यानी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आइडेंटिफाई करना है द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड क्विकली इन द सेंटेंस। शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में कौन सा है, यानी जो चीज़ हम लिख रहे हो वो पहले आए और जिसने लिखी है वो बाद में आए, यानी द लेटर वॉज रिटन बाय हर।
वट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कंजुगेशन इन द सेंटेंस? टू ज्वाइन वर्ड और क्लॉज। ये भी हम देखो पढ़ के आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना काफ़ी था। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।